हेलो एवरीवन, एके ज्ञान मैथ में आपका स्वागत है। आज अध्याय 3 बहुपद के गुणनखंड कक्षा 9 का बुक है। तो ये बुक का नाम जानते हैं कि हाई स्कूल प्राथमिक गणित 1 है। तो ये बुक का नाम आप जान चुके हैं। तो गुणनखंड के बारे में जानेंगे। गुणनखंड के बारे में क्या कहा गया है नीचे। यदि कोई व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों का गुणनफल हो तो बाद वाले प्रत्येक व्यंजन को पहले वाले व्यंजन का गुणनखंड कहते हैं। दो या दो से अधिक, तो दो यहाँ व्यंजन है, 3 एक व्यंजक है और a प्लस बी भी एक व्यंजक है। दो व्यंजन है, दो व्यंजक को गुणनफल गुणा किया गया है। तो गुणनफल क्या आया? 3a प्लस 3b। 3 में 3 से a से गुणा करेंगे तो 3a और 3 से b से गुणा करेंगे तो 3b हो गया। ये गुणनफल हो गया। तो गुणनफल दो व्यंजनों का गुणनफल हो तो बाद वाले प्रत्येक व्यंजन को, बाद वाला व्यंजन कौन है? ये है, को पहले वाले व्यंजन का गुणनखंड करते। पहले वाला व्यंजन कौन था? पहले 3 इंटू ए प्लस बी पहले था, तो यही क्या हो गया? गुणनखंड हुआ। तो देखिए इसको इस तरह लिख सकते हैं, 3a प्लस 3b, इसको पहले लिख दिए, इसको क्या लिख दिए बाद में। तो यहाँ समझाया है ना, 3a प्लस 3b में 3 और a प्लस b दो गुणनखंड है। तो सही में रियलिटी में दो तो गुणनखंड है, 3 और a प्लस b दो गुणनखंड है। तो आइए है ना चैप्टर की ओर, एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। एक्सरसाइज में कहा गया है प्रश्नावली 3 में रिक्त स्थान को भरिए। a का कीब b c माइनस a b का कीब c माइनस a b c का कीब है। तो इसका मान है ना करा कि स्थान रिक्त स्थान को भरिए। तो देखिए इन तीनों पद में a भी है, इसमें भी a है, इसमें भी a है, b इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, c इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तीनों में है। जो तीनों में होता है कॉमन कहलाता है। तीनों में ले लेंगे तो a भी था, b भी था, c भी था। तो a b c है ना, तो क्या करेंगे, a में a से भाग देंगे तो कट के क्या बच जाएगा? a स्क्वायर बच जाएगा। अब b से कट जाएगा, c से c कट जाएगा। तो इसमें सिर्फ केवल क्या बच गया? a स्क्वायर बच गया, नहीं बच गया। माइनस का माइनस लिखेंगे। इसी तरह a में a से कट जाएगा, c से c कट जाएगा, a को a काटा, c को c काटा, b से b कट गया तो क्या बच गया? इसमें b स्क्वायर बच गया। इसमें क्या बचा? b स्क्वायर। इसी तरह a इसको काट दिया, b इसको काटा, a इसको कट गया, b इसमें कट गया और c इसको कट किया तो क्या बचा? इसमें c स्क्वायर बचा। अर्थात ये समझिए कि a b c इसमें तीनों में था, तो a b c कॉमन निकल गए तो केवल a स्क्वायर बच गया। इसमें भी a b c कॉमन निकला तो b स्क्वायर केवल बचे हुए हैं। इसमें a b c निकल गए चुके थे तो इसमें केवल c स्क्वायर बचे थे। तो ये आपको रिक्त स्थान को भर दिए। दूसरा दे रखा है x इंटू एक्स माइनस बी प्लस वाई इंटू ए माइनस बी प्लस जेड इंटू ए माइनस बी। खाली स्थान को पूर्ति करनी है। तो देखिए बी ऑप्शन है। बी में दे रखा है x इंटू ए माइनस बी प्लस वाई इंटू ए माइनस बी प्लस जेड इंटू ए माइनस बी। ए माइनस बी इसमें भी है, ए माइनस बी इसमें भी है, ए माइनस बी इसमें भी है, तीनों में है। अर्थात सब में रहता है वही कॉमन लिया जाता है। तो सब में a माइनस बी है तो कॉमन यही लेंगे, a माइनस बी लेना होगा। तो a माइनस बी कॉमन ले लेंगे। सब में से a माइनस बी जब इसमें निकल जाएंगे तो क्या बच जाएंगे? केवल x बच जाएंगे। इसमें भी y बच जाएंगे, इसमें भी z बच जाएंगे। ये आपका क्वेश्चन बी बन गया। क्वेश्चन सी में देखिए, क्वेश्चन सी क्या दे रहा है? 9x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 16 दे रखा है। इसका एक दे रखा है 3x माइनस 4 और करा दूसरा खाली स्थान में भरिए। आइए खाली स्थान के अपने मान निकालते हैं। इसमें 9x स्क्वायर है माइनस 24x है प्लस 16 है। इनका है ना 3 का वर्ग जानते हैं 9 होता है, माइनस 2 गुने ए का मान 3x है, अब b ये है तो b का मान 4 है, 4 का a स्क्वायर कर दीजिएगा। तो a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका फार्मूला है? a माइनस बी का फार्मूला है।
तो ए माइनस बी का फॉर्मूला है, तो ए इसको माना है, बी इसको माना है, तो 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसे दो बार लिख सकते हैं। 3x क्या लिखेगा, 3x माइनस 4 इंटू 3x माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन देखते हैं, डी में क्या दे रखा है। डी में दे रखा है 36x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 60x। 36x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 60x। इसको भी देखिए ए स्क्वायर, तो 6x का होल स्क्वायर, ये ए मान लिए, प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर प्लस 2a, ए कितना है 6x, बी कितना है आपके पास 5 है, तो 5 हो गया। अर्थात आप जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है कि नहीं होता है। ये फॉर्मूला आप सूत्र जानते हैं। इसी पर क्या किया, इसको इस सब को क्या कर दिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इस तरह के रूप में आ गया। अब इसको इस तरह के रूप में ले आ सकते हैं कि नहीं ले आ सकते हैं। तो ये क्या, इसे ए है, ये क्या है, बी है, तो 6x प्लस 5 का होल स्क्वायर। इसे दो मरतबा भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं। इसी तरह इसको क्या लिख सकते हैं, 6x प्लस 5, 6x प्लस 5 लिख लेंगे। ठीक है, ये डी बन गया। डी के बाद क्या है, ई है। ई में दिया है क्वेश्चन, ई में क्या दे रखा है देखिए, ए स्क्वायर माइनस 25 बी स्क्वायर। इसमें भरना है खाली स्थान, क्या है खाली स्थान पर क्या आना है ये देख लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस 25 बी स्क्वायर दे रखा है, तो ए स्क्वायर 5 बी का होल स्क्वायर, 5 का बराबर 25 बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये बी में आपका ये स्थान, ये आपका है ना, ए में क्या जुड़ेगा, ए की जगह ए तो है 5 बी होगा, ए में माइनस 5 बी होगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन 2 में गुणनखंड निकाले, क्वेश्चन 2 में कह रहा है गुणनखंड आप निकालिए। तो आइए क्वेश्चन 2 के गुणनखंड निकाल लेते हैं। 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 दे रखा है, इनका गुणनखंड निकालनी है। तो इसको कहेंगे ए स्क्वायर माइनस 2a, ए कितना है, ये 2y है। अब b क्या है, 1 है, तो 1 लिख देंगे। अब b का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इसको बराबर कर दीजिए। अब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, ए माइनस बी का, तो ए माइनस ए हो जाएगा, ई क्या होगा, बी हो जाएगा। तो 2y माइनस है ना 1 का होल स्क्वायर, इसे 2 मरतबा लिखिए, 2y माइनस 1, 2y माइनस 1, ये क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। इसी तरह ये 2 का आपका, ये 2 का आई है 1 है, 2 का क्या है, ये क्वेश्चन 2 का 1 है ना, देखिए 2 का 1 है, 2 का 2 देखिए 9a स्क्वायर प्लस 60a प्लस 100, तो ये क्वेश्चन लिख लेते हैं 9a स्क्वायर प्लस 60a प्लस 100। ठीक है, इनका भी मान निकाल लेते हैं। ये 60 है, तो क्या है ना, ये 3a का होल स्क्वायर, 3 का बराबर 9a स्क्वायर प्लस 2a, ए कितना है 3a। अब b 10 होगा, क्योंकि 10 का है ना, 10 का बराबर 100 होता है, यहाँ 10 हो जाएगा, प्लस 10 का स्क्वायर कर दीजिएगा, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे है, तो 3a प्लस 10 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसे ए और ये क्या है, बी है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दिए, इसे 2 मरतबा लिख लीजिए। ठीक है, इसको 2 मरतबा लिख दिए। इसी तरह आगे भी क्वेश्चन दे रखा है 144y स्क्वायर प्लस 24y प्लस 1, ये क्वेश्चन है ना, नहीं ये क्वेश्चन, ये तो 4 वाला क्वेश्चन है, ये 3 वाला भी छूट गया था, ये 3 वाला बनाएंगे। तो ये 49a स्क्वायर प्लस 70ab प्लस 25b स्क्वायर, ये क्वेश्चन 3 वाला लिख लेते हैं। 3 में 49a स्क्वायर प्लस 70ab प्लस 25b स्क्वायर,
तो ये 7 का वर्ग 49 होता है। ए तो ए लिख देंगे प्लस 2a, ए के इसको ए माना है, इसे क्या आप माने ए, तो ए 7a हो जाएगा। बी क्या है, ये है, तो ये 5b हो जाएगा। तो गुना करिए 7 दूनी 14, 14 5 70 ए बी हो जाएगा। अब प्लस 5b का होल स्क्वायर, तो ये किसके फॉर्मूला में बैठ गया, ए स्क्वायर बी 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे आप समझिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इस ढांचे में बैठ गया है। इस ढांचे में जब बैठ जाएगा तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं ना। तो इसको 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर लिख देना है। अब इसे 2 मरतब लिख दीजिए, 7a प्लस 5b, 7a प्लस 5b लिख दीजिए। ये क्वेश्चन चौथा में दे रखा था, क्वेश्चन 4 आप देख लिए थे पहले ही। 144y स्क्वायर प्लस 24y, ये क्या है 24y प्लस 1 है। अब देखिए 144 का वर्ग 12 का वर्ग 144 होता है, इसका होल स्क्वायर प्लस 2a, ए कितना है 12y, b क्या है 1, अब b का a स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर है 12y प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसे 2 मरतबा लिख दीजिए, 12y प्लस 1, 12y प्लस 1 लिख दीजिएगा। ये आप क्वेश्चन 4 बना लिए। क्वेश्चन 5 में देखिए, क्वेश्चन 5 क्या दे रखा है। क्वेश्चन 5 में आपको दे रखा है 25x स्क्वायर प्लस 10/9x प्लस 1/81। ये आपको क्वेश्चन 5 में दे रखा है। तो 25x स्क्वायर प्लस लिखेगा 10/9x प्लस 1/81। तो 25 का वर्ग कितना होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, होल स्क्वायर लिख दीजिए प्लस 2a, ए कितना है आपके पास 5x, अब b क्या है 1/9 लिख दीजिएगा, क्योंकि 1/9 का 1 का वर्ग 1 9 का वर्ग 81, ये आपका 1/9 का होल स्क्वायर लिख देना है। तो देख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसको ले सकते हैं, क्योंकि इस ढांचे अगर इस ढांचे में दिया जाए तो ए प्लस बी के रूप में ले सकते हैं। तो इसे 5x प्लस 1/9 का होल स्क्वायर, इसे 2 मरतबा लिखिए 5x प्लस 1/9 इंटू 5x प्लस है ना 1/9 होगा, 2 मरतबा लिख दिए, यही फैक्टर हो गया, यही गुणनखंड हो गया। क्वेश्चन है ना 3 की ओर आते हैं, क्योंकि इसमें है ना 2 में 5 क्वेश्चन बन गए। अब 3 में आते हैं, गुणनखंड निकाले। क्वेश्चन 3 में दे रखा था 3 का 1, जिसमें दे रखा है 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर। 4a स्क्वायर को लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर माइनस 3b का होल स्क्वायर। ये किसके सूत्र पर आएगा, ये आप जानते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। ये इस जैसा के रूप में दिख रहा होगा, और जब ऐसा दिखे तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी के रूप में कर देना है। तो ऐसे ही तो दिख रहा है, इसी ढांचा के जैसा तो दिख रहा है, तो इसको ऐसे तो लिख देंगे, तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको क्या है 2a प्लस 3b इंटू 2a माइनस 3b लिख सकते हैं। ठीक है, आपका ये 3 का 1 है, 3 का है ना 2 देखिए 10 माइनस 9x स्क्वायर, तो लिखिएगा 10 माइनस 9x स्क्वायर। इसे भी लिख देंगे 10 का स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। तो इन्हें क्या करेंगे, आप दोनों को जोड़ देंगे, इन्हें दोनों को आपको घटा देनी है ना। आप इसी तरह है ना 3 वाला क्वेश्चन देखिए, 3 में क्या दे रखा है, 3 में आपको दे रखा है कि 1 माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह 4 वाला क्वेश्चन है, 5 वाला है ना 6 वाला है, इसमें 6 क्वेश्चन दे रखा है। 1 माइनस 4x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 का वर्ग लिख सकते हैं, माइनस 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, इसे क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू 1 माइनस 2x हो जाएगा। इसी तरह आपका है ना चौथा क्वेश्चन दे रखा था 1/4x स्क्वायर माइनस 1/81y स्क्वायर दिया है। तो 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 1/2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 1/9y का होल स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक है, अब ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में हो जाएगा। तो इन दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। इन दोनों को क्या करना है,
घटा देनी है। ये क्वेश्चन हमारे 4 बन चुके हैं। 5 क्वेश्चन में दे रखा था 25/4x² माइनस y² 9 दे रखा है। तो 25 को लिख सकते हैं 5/2x का होल स्क्वायर माइनस y/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। नहीं, स्क्वायर है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। इंटू ये इंटू हो गया a प्लस बी, इन दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों को घटा दिया। ये क्वेश्चन 5 बना दिए। क्वेश्चन 6 में दे रखा है, ये आखिरी क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। ये आखिरी क्वेश्चन है, x² माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर दे रखा है। तो x² माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है, इसे क्या लिख सकते हैं? a² माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं ना। अब क्या लिखेंगे? x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये क्या हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ दिया। अब देखिए x² माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यही फैक्टर हो गए। तो इसे अब क्या मान लिया था? a, इसको क्या मान लिया था? b। तो आपको a क्या था? पूरा b था, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a माइनस बी। अब इसको है ना x प्लस वाई प्लस जेड हो गया, ये x प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। ये क्वेश्चन हमने समाप्त किया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते